नमस्ते। सुंदरता के कई पहलू हैं। खूबसूरती का सबसे अहम आईना है हमारी त्वचा। और सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर की त्वचा पर आपकी खूबसूरती या आपकी सेहत का एक जजमेंट कोई भी मिलने वाला कर सकता है। सुंदर दिखना एक बहुत ही स्वाभाविक इच्छा है, इसलिए त्वचा और त्वचा की सुंदरता पर ध्यान देना भी एक स्वाभाविक बात है, खासकर सभी महिलाओं के लिए। आजकल तो सिर्फ युवा लड़कियां या महिलाएं नहीं, बल्कि युवा भी अपनी त्वचा की सेहत या त्वचा का जो सौंदर्य है उसको लेकर काफी सजग रहते हैं। लेकिन उसके लिए जो उपाय करने चाहिए, त्वचा को अंदर से सुंदर बनाने के लिए जो भी प्रयास करने चाहिए, उसके प्रति कोई खास जागरूकता नहीं दिखती। अक्सर क्या सोचा जाता है कि कॉस्मेटिक्स है, मेकअप के प्रोडक्ट्स है या फेस वॉश, फेस पैक का उपयोग करने से ही त्वचा सुंदर हो जाएगी। दरअसल जब त्वचा अंदर से चमकती है तो उसका जो ग्लो होता है वो अलग ही होता है। तो आइए आज के YouTube वीडियो में देखें त्वचा को अंदर से खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। हमारा YouTube चैनल अरहम आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मिता बोरा और इस चैनल के माध्यम से आयुर्वेद का वैज्ञानिक ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। जब भी हम विदेश जाते हैं, खासकर जापान, सिंगापुर या कोरिया, थाईलैंड यानी स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, वहां सभी की त्वचा कितनी सुंदर होती है, इतनी मुलायम, इतनी बेदाग कि यहाँ तक उसको हम ग्लास स्किन कह सकते हैं। उनकी जो त्वचा होती है उससे उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता, इतनी खूबसूरत और मुलायम त्वचा। बेशक इसके पीछे आनुवंशिक कारण भी है, लेकिन उनका खान पान, उनकी जीवन शैली है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी भारतीय त्वचा चाहे सावली ही क्यों न हो, उसे रेडिएंट और एनर्जेटिक दिखने के लिए उसे निखारने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। त्वचा को अंदर से खूबसूरत बनाने के लिए पहला उपाय या पहला कदम है डिटॉक्स। डिटॉक्स का तात्पर्य है सूक्ष्म स्तर पर, सेल्यूलर लेवल पर शरीर की शुद्धि करना। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा को एक उपमा दी गई है, वह है क्षीरात संतानिका इव। क्षीर माने दूध, और दूध में जो मलाई है वह है संतानिका, वह उसकी ऊपरी परत है। ऐसे ही रक्त की बाहरी परत है त्वचा। यदि दूध खराब हो गया तो मलाई भी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार यदि रक्त अशुद्ध हो जाए या रक्त में कोई खराबी आ जाए, दोष आ जाए, तो वह त्वचा पर दिखाई देने लगता है। इसलिए रक्त में जो दोष है या उष्णता है या रक्त में जो टॉक्सिन्स है, उनको कम करने के लिए शरीर को सेल्यूलर लेवल पर शुद्धि करना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं डिटॉक्स। जब लिया गया आहार है उसका रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से नहीं होता तो शरीर के सभी घटकों का उत्पादन बिगड़ जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे मल भाग है जिसे शरीर से बाहर निकाल ही देना चाहिए, यदि यह लंबे समय तक शरीर में रहता है तो निश्चित रूप से यह शरीर घटकों में एब्सॉर्ब हो जाता है, ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो यह जो आमदोष है या टॉक्सिन्स है वह शरीर में खून के साथ साथ त्वचा तक पहुंचता है। त्वचा भी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करती ही रहती है पसीने द्वारा। तो यह जो टॉक्सिन्स का हिस्सा है जो रक्त के साथ साथ त्वचा तक पहुंच गया है और त्वचा भी इससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगती है। फिर त्वचा पर क्या हो जाता है, पिंपल्स आते हैं, दाने आ जाते हैं, या काले धब्बे या निशान, पिंपल्स या खुजली। त्वचा रोग या त्वचा संबंधी समस्याओं का मूल कारण क्या है, तो शरीर में जमा हुआ यह आमदोष। और अगर त्वचा को सुंदर बनाना है तो इन टॉक्सिन्स को निकालना, डिटॉक्स करना सबसे पहला महत्वपूर्ण समाधान है। हम हमेशा अपने चैनल पर इसके लिए कुछ सरल समाधान देखते ही रहते हैं। शरीर का डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्म है सबसे बेस्ट। लेकिन अगर आप नियमित रूप से शरीर शुद्धि करना चाहते हैं तो हर रात 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों की वात प्रकृति की त्वचा है, बहुत ज्यादा रूखी है, शुष्क है, वे सूक्ष्म स्तर पर डिटॉक्स करने के लिए सप्ताह में 1 बार कैस्टर ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। अब त्वचा को सुंदर बनाने का दूसरा उपाय वह है स्नेहन, जिसे हम मॉइस्चराइजिंग कह सकते हैं। वात प्रकृति की त्वचा होती है वह जल्दी ड्राई हो जाती है, धब्बेदार हो जाती है या जल्दी काली पड़ सकती है। पित्त प्रकृति की त्वचा होती है वह पतली होती है,
रेडनेस या दाग के साथ साथ पित्त प्रकृति में अधिक तिल आते हैं। यदि पिंपल्स आते हैं तो उसमें रेडनेस होता है, त्वचा ज्यादा ऑयली होती है, इस त्वचा पर जल्दी झुर्रियां पड़ सकती है। अब स्नेहन जो हमारा उपाय है उसका मतलब है कि वात और पित्त प्रकृति दोनों के लिए एक प्रकार का मॉइस्चराइजेशन, यह बहुत आवश्यक है। इसे कैसे करना है? अगर आपकी त्वचा वात प्रकृति की यानी बहुत ज्यादा रुक्ष हो तब इसे कैसे करें? तो इसके लिए आप बादाम का तेल, तिल का तेल लगा सकते हैं। इसे आप पूरी त्वचा पर, केवल चेहरे पर नहीं पूरे शरीर पर लगा सकते हैं। अगर रोजाना संभव नहीं है तो हफ्ते में एक बार इस तेल से पूरी त्वचा की मालिश कर सकते हैं। और अगर त्वचा पित्त प्रकृति की है तो यह पहले से ही थोड़ी ऑयली होती है, वह नाजुक और सेंसिटिव होती है, तो हम उस पर शुद्ध घी का मसाज कर सकते हैं। जो शास्त्रोक्त विधि से बने आयुर्वेदिक तेल होते हैं, जैसे हमारा ये है अरहम बॉडी मसाज ऑयल या फिर हमारा अरहम कुमकुमादि ऑयल है, इनमें कई औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये तेल सूक्ष्मगामी होते हैं, त्वचा के माध्यम से शरीर में तेजी से एब्सॉर्ब हो सकते हैं। इसलिए अगर सभी प्रकार के त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए कोई भी औषधि युक्त तेलों का नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो यह बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में जो अभ्यंग है उसका महत्व बताते हुए कहा है कि यह सुत्वक करने के लिए उपयुक्त है, यानी त्वचा को सुंदर बनाने का सबसे उत्तम उपाय है स्नेहन। अब अपना तीसरा उपाय है, वह है त्वचा को हाइड्रेट रखना। इसके लिए क्या जरूरी है? तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना या तरल पदार्थ लेना। बहुत से लोगों को तो पानी पीना भी याद नहीं रहता। जब शरीर में रस धातु यानी द्रव पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है तब त्वचा ड्राई हो जाती है या त्वचा रोग हो सकते हैं। शरीर में रस धातु को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें अपने आहार में मौसम के अनुसार पानी, फल, छाछ या सब्जी का सूप जैसे तरल पदार्थों को अवश्य समाविष्ट करना चाहिए। अगर अंदर से शरीर में हाइड्रेशन कम हो जाए तो न केवल त्वचा रूखी हो जाती है बल्कि कोलेजन भी कम हो जाता है। स्किन की जो इलास्टिसिटी है, लचीलापन है, वो कम हो जाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया जो है वह फास्ट होने लगती है। अब हमारा चौथा उपाय है उद्वर्तन। उद्वर्तन क्या है? तो विभिन्न औषधियों चूर्णों का उपयोग करके त्वचा को साफ करने की प्रक्रिया है। उसी का एक प्रतीक है उपटन, जिसे हम दिवाली के दौरान अवश्य उपयोग में लाते हैं। इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है आयुर्वेद में, त्वक प्रसाद करम परम, यानी त्वचा को प्रसन्न, त्वचा को उज्जवल करने का या त्वचा की चमक या ग्लो बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है उद्वर्तन। अब ये जो उद्वर्तन है ये विभिन्न औषधीय चूर्णों का कॉम्बिनेशन है। आजकल तो उपटन के फेस वॉश भी बाजार में मिलते हैं। इन फेस वॉश में कई तरह के केमिकल्स होते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन उद्वर्तन या स्क्रब का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी भारतीय त्वचा के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अधिक पोल्यूशन है, ज्यादातर गर्मी रहती है, पसीना ज्यादा आता है, ऑयली स्किन ज्यादा होती है या टैन होने का जो प्रमाण है वह भी ज्यादा रहता है। जब हम मुलायम फेस वॉश या साबुन का उपयोग करते हैं तो उचित स्क्रबिंग नहीं होता, क्लिंजिंग नहीं होता, सफाई नहीं होती, जो कि पाउडर के स्वरूप में जो उद्वर्तन या उपटन होता है उससे होती है। इसमें चंदन, मुल्तानी मिट्टी, अनंतमूल, मंजिष्ठा, दारू हरिद्रा, हरिद्रा ऐसे औषधियों का मिश्रण किया जा सकता है। यदि आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसको दूध के साथ मिला सकते हैं, और यदि आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली है तो इसमें आप दही या थोड़ा नींबू का रस या गर्म पानी मिला सकते हैं। आप इस उद्वर्तन को घर पर भी बना सकते हैं, मसूर दाल की आटा या चने का आटा और ये औषधियां मिलाकर। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आपको यह बनाना संभव नहीं है तो हमारा यह अरहम उद्वर्तन भी उपलब्ध है। अक्सर कई दर्शक कमेंट्स में कई समस्याओं के जवाब हमसे पूछते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टिंग भी लेना चाहते हैं या कुछ निजी समस्याएं होती है। ऐसी स्थिति में आप इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर ले और इस नंबर पर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, या आपके कुछ समस्याएं हैं, यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अब हमारा अगला पांचवा उपाय है अच्छी नींद और अच्छी मनस्थिति। क्योंकि आप सभी ने अनुभव किया होगा
कि अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपकी त्वचा काली या डल पड़ सकती है। यदि आप किसी आवश्यक या अनावश्यक कारण से जागते रहते हो तो त्वचा मुलायम बेदाग नहीं हो सकती। जागने के कारण पूरे शरीर में जो एजिंग की प्रोसेस है, यानी ऑक्सीडेटिव डैमेज जिसे हम कहते हैं, वह जो प्रोसेस है वह स्पीड से शुरू हो जाती है। इसलिए जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। इस मंत्र को यहां भी याद रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी मनस्थिति। अगर मन प्रसन्न है, आप अगर अंदर से खुश हो तो त्वचा पर जो ग्लो आता है वो अलग होता है। आप दुखी हो, अगर आप चिंतित हो, लगातार तनाव या गुस्सा रहता है तो त्वचा सुंदर कैसे दिख सकती है। तो मन को शांत रखने के लिए आप संगीत सुन सकते हैं। योग निद्रा यह भी वास्तव में तनाव मुक्ति के लिए एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। क्या आप समझना चाहेंगे कि योग निद्रा कैसी करें? तो कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल पर इस संबंध में हम एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। कमेंट्स में टाइप करें यस। तो ये हो गया स्किन केयर रूटीन। अब डाइट में क्या बदलाव करने से त्वचा ज्यादा चमकेगी या अंदर से खूबसूरत बनेगी? संशोधनों से, रिसर्च से पता चला है कि अगर आहार में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स या अमीनो एसिड्स को शामिल किया जाए तो त्वचा को यह खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं। हमारे जो भारतीय आहार है उसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स है, लेकिन अगर आप इनकी मात्रा बढ़ा देंगे तो त्वचा को और भी ज्यादा फायदा होगा। कौन से ऐसे आहार है? तो जैसे घर का बना हुआ घी है, सूखा मेवा है, खासतौर पर मनुके, सूखा अंजीर, बादाम, अखरोट, इन सभी में कई खनिज है, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। यह त्वचा की जो एजिंग की प्रोसेस है उसको धीमा करने में, कम करने में मदद करते हैं। इनसे कोलेजन बनता है, त्वचा की इलास्टिसिटी और टोनिंग को यह बनाए रखते हैं। इसके अलावा हल्दी है। संस्कृत में हल्दी को कहा है वरवर्णिनी, जिसका मतलब है वर्ण सुधारने के लिए सर्वोत्तम। हल्दी का आप ऊपर से और पेट में लेने के लिए दोनों तरह से उपयोग त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। सारांश यह कि संतुलित आहार के साथ सही मात्रा में पानी, प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां, सही मात्रा में सूखे मेवे और भारतीय मसाले, हल्दी, इनको नियमित रूप से आपकी त्वचा के लिए त्वचा को सुंदर बनाने के लिए आहार में समाविष्ट करें। हम हमेशा देखते हैं कि क्या कम करना चाहिए, इसलिए जितना हो सके अपने आहार में अतिरिक्त तेल, नमक, चीनी। कई बार युवा लड़के लड़कियां मेरे पास स्किन ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। उन्हें मैं सलाह देती हूँ कि कम से कम 2 से 3 महीने तक जंक फूड, रेडीमेड या पैकेज्ड खाना बंद कर दे। ऐसा करने से त्वचा में बहुत जल्दी सुधार देखने को मिलता है। तो आज हमने क्या देखा कि सुंदर त्वचा के लिए कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने हैं। पहला है डिटॉक्स, दूसरा है स्नेहन या अभ्यंग, तीसरा है स्वेदन, चौथा है हाइड्रेशन, पांचवा है अपने आहार में उचित बदलाव, सही मनस्थिति और अच्छी नींद। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को 2 से 3 महीने तक लागू करने का प्रयास अवश्य करें। आपकी त्वचा अंतर्बाह्य सुंदर और चमकदार हो जाएगी। यह आपकी त्वचा में जो उम्र बढ़ने के चेंजेस है उनको रिवर्स करने में भी ये पैटर्न या ये जो रूटीन है आपको मदद करेगा। अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें, या आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। शुभम भवतु। धन्यवाद।